क्लास 10 एक बार फिर हम अपने पीरियड की तरफ आए हैं और आज फिर हम आगे बढ़ेंगे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को पढ़ेंगे। जिस तरह हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरह कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हमने उसके 5 स्टेप्स देखे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, 5 स्टेप्स, जिनमें 5 स्टेप्स एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको कि पहला स्टेप था डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम दूसरा स्टेप था, और तीसरा स्टेप प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और फिर चौथा स्टेप कैंडिड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, फिर 5वां स्टेप सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊं, हमारा यूनिट नंबर 1 है प्रॉब्लम टेक्निक्स, और इसके हम सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़े हैं। सेकंड टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बड़ा इंजॉय करेंगे, और प्रोग्रामिंग की मेन चीज़ें जो है वो इस टॉपिक के अंदर है, और इस टॉपिक का नाम जो है वो है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम पे आज हम बात करेंगे। एल्गोरिथम, आप सब ने जो है एल्गोरिथम को पढ़ा होगा, उसमें मैथ्स में भी आता है आपका एल्गोरिथम, और उसी तरह से एल्गोरिथम जो है आज हम देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। उर्दू में हम इसको जब डिफाइन करेंगे तो हम बताएंगे एल्गोरिथम किसी भी चीज़ को तरतीब से किसी भी चीज़ जो या किसी मसले को हल करना तरतीब से रूल्स के मुताबिक, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम इंग्लिश में बताता हूँ, एल्गोरिथम मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक और प्लान। एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये क्या है? ये एक प्रोसीजर है, ये एक टेक्निक है, ये एक मेथड है, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ओके, इसके बाद दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, जो हमें इजी हो अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में और उसको करने में। यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमें वो काम करना, हम उसको अपने लिए इजी बनाते हैं, इसका मतलब हम उसे समझ रहे हैं। तो इसलिए एल्गोरिथम जो है ये किसी भी चीज़ को हमारे लिए इजी बनाता है ताकि हम उसे फॉलो कर सकें, इजी बनाता है ताकि हम उसे समझ सकें। अब आगे चलते हैं। कहता है इट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर्मुलेटिंग एन एल्गोरिथम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए एल्गोरिथम जो है एक पहला स्टेप होता है। किसी भी प्रोग्राम को आप डेवलप करते हैं तो लाजमी बात है आपने उस प्रोग्राम के कुछ स्टेप्स बनाए होंगे, आपने अपने काम के कुछ असूल बनाए होंगे। उन असूल पर, जिस तरह आपका स्कूल सेंट पॉल हाई स्कूल जो है ये कुछ रूल्स के मुताबिक चलता है, या आपने अगर पढ़ रहे हैं किसी क्लास में तो रूल्स के मुताबिक पढ़ रहे हैं। आप ऐसे नहीं हुआ कि आप बच्चे ही थे, अभी स्कूल में एडमिशन आपका नया ही हुआ था तो आप क्लास 10 में बैठ गए। नो, क्लास 10 में आने के लिए कुछ रूल्स थे। रूल्स क्या थे? आप प्ले ग्रुप में बैठते, आप फिर नर्सरी में जाते, पास होकर नर्सरी से पास होकर प्रेप में से पास होकर 1 में से पास होकर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, इस तरह ये स्टेप्स हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं, यानी कि 10th क्लास तक पहुंचने के स्टेप्स हैं। तो इसी तरह एल्गोरिथम में भी हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। फिर आगे चलते हैं कि एल्गोरिथम का रोल क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिथम का क्या रोल है? किसी भी मसले में एल्गोरिथम जो है वो क्या किरदार अदा करता है, तो इसका रोल हम देखेंगे। तो कहता है एल्गोरिथम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर एल्गोरिथम जो है ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि बड़ा खास रोल प्ले करता है। जिस तरह आपको प्ले ग्रुप से लेकर 10th में पहुंचने तक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम एग्जाम्स कहते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है, तो इसी तरह एल्गोरिथम भी एक इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जी आप बताएं, मैं आ रहा हूं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है एल्गोरिथम मेन चीज है विच रिलेट द एल्गोरिथम टू द अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स। तो अब एल्गोरिथम जो है ये फर्स्ट स्टेप है कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बता रहा है ये मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी क्या है। तो कहता है कि द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम is the property which relates the algorithm to the amount of computational resource used in it। अभी इसका क्या एफिशिएंसी होती है? इसकी एफिशिएंसी होती है कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के जितने हमारे पास रिसोर्स हैं, यानी कि माउस, कीबोर्ड, हम इन सब का यूज कर सकते हैं एल्गोरिथम में। हम इन सब का यूज कर सकते हैं, एरोस का यूज कर सकते हैं जो कंप्यूटर में बने होते हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर, हम उनका यूज कर सकते हैं। तो ये एल्गोरिथम का जो है एक बहुत बड़ा
जबरदस्त रोल है। आगे चलते हैं, इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। कहता है देयर मे बी सर्वल एल्गोरिथम्स फॉर सॉल्विंग अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। कहता है हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई एक, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स के लिए कुछ एल्गोरिथम्स रूल्स बने हुए हैं, यानी हर एक प्रॉब्लम के लिए अपना एक एल्गोरिथम बना होता है। तो इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी हर एक सॉल्व प्रॉब्लम के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए अपना एक प्रोसीजर होगा, अपना एक रूल होगा, जिसके जरिए से हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, कहता है लॉगरिथम फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर लॉगरिथम को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने हमें कुछ जबरदस्त सी चीजें बताई हैं, कुछ स्टेप्स बताए हैं। अब आप अगर बुक आपने अपने पास रखी है, पेज नंबर 12 आपने खोला हुआ है, तो यहाँ पर वो हमें कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा है एल्गोरिथम की, वो हमें एग्जांपल्स दे रहा है कि एल्गोरिथम की हम किस तरह से सॉल्यूशंस करेंगे। तो एल्गोरिथम की सॉल्यूशन करने के लिए उसने पहला प्रॉब्लम हमें बताई है। पहली प्रॉब्लम कहता है फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर, यानी 5 गिवन नंबर है, उनका हमने क्या निकालना है, उनकी एवरेज निकालनी है, उनकी प्रोडक्ट निकालनी है और उनकी सम निकालनी है। प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं और एवरेज करते हैं। और 5 गिवन नंबर है, तो 5 गिवन नंबर के लिए मैं आपको बच्चों बताता चलूँ, हमारे पास 5 ही स्टेप्स होंगे एल्गोरिथम के। अगर आपके पास 6 हैं, 6 नंबर होते तो आपके पास 6 स्टेप होने थे, 7वां जो होना था ये स्टॉप करने के लिए। तो ये जो 6 स्टेप्स हैं, यानी पहला स्टेप फाइंड द सम, लेट द 5 गिवन नंबर्स, पहले 5 गिवन नंबर्स को देखना था। दूसरे स्टेप में फाइंड द सम निकालना था। तीसरे स्टेप में फाइंड द प्रोडक्ट, और चौथे स्टेप में हमने निकाला था फाइंड द एवरेज। 5वां निकालना था, आउटपुट आना था हमारे पास सम, प्रोडक्ट और एवरेज का। और छठा स्टेप जो है, ये एक स्टेप हमेशा आपके पास एक्स्ट्रा आएगा, जिससे आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं, ये 5 स्टेप्स, यानी कि स्टेप स्टार्ट, फिर फाइंड द सम, फिर फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द एवरेज और आउटपुट हमारे पास आती है। और छठा स्टेप जो होता है ये स्टॉप होता है। तो ये एल्गोरिथम का तरीका है। हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, ठीक है। अगर अब आपके पास यहाँ पे 6 नंबर होते तो फिर आपके पास जो स्टॉप आ रहा है ये 7 स्टेप पे आना था, ठीक है। 7th स्टेप जो होना था ये स्टॉप का होना था। तो अगर आपके पास 5 नंबर है तो इसका मतलब यू हैव 5 स्टेप्स, आपके पास एल्गोरिथम के कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। तो इसी तरह बाकी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं। अगर आप पेज नंबर 13 पे देखें तो प्रॉब्लम नंबर 3 है फाइंड द एक्सेलरेशन, फिर प्रॉब्लम 4 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच द लेंथ ऑफ हाइट एंड बेस आर गिवन। तो ये सारी एल्गोरिथम सॉल्विंग की प्रॉब्लम्स हैं। फिर उन्होंने आगे हमें बताई है प्रॉब्लम 6, 7, 8 भी हमारे पास, तो 9 भी है, 10 भी है। तो इसी तरह ये उन्होंने आपको एल्गोरिथम की प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो है वो तरीके बताए हैं कि हम किस तरीके से, टेम्परेचर है हमारे पास तो हम उसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल, किसी गिवन नंबर का हमने टेबल बनाना है, यानी कि 2 का टेबल हमने प्रिंट करना है, तो उसका स्टेप क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एल्गोरिथम में आती हैं। तो एल्गोरिथम जो है ये आपकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कंप्यूटिंग में, या हम उसे कह सकते हैं एल्गोरिथम जो है ये आपके प्रोग्रामिंग में बड़ा बेस्ट रोल प्ले करता है। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो होता है इसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक मेथड है, एल्गोरिथम जो है एक प्रोसीजर है। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक तरीका है जिसके जरिए से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। एल्गोरिथम बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। आगे आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे एल्गोरिथम को। आगे चलते हैं, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है ये एल्गोरिथम का सेकंड स्टेप है, ठीक है। फ्लो चार्ट इसको कहते हैं। पेज नंबर 18 पर है हमारे पास फ्लो चार्ट। पेज नंबर 18 पर फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट क्या है, कहता है फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, यानी कि एल्गोरिथम की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। डायग्रामेटिक क्या, अब एल्गोरिथम तो आप देखिए, आपने उसको लिखा होगा कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में लिखा होगा एल्गोरिथम, लेकिन ये डायग्रामेटिक कैसे बन रही है, इसको डायग्रामेटिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें आपके पास डायग्राम्स आ रहे हैं, इसमें आपके पास रूल्स आ रहे हैं, डायग्राम्स आ रहे हैं, जिनके जरिए से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। इट डिस्क्राइब्स व्हाट ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व
गिवन प्रॉब्लम, यानी कि जिससे हमें ये पता चलता है, उन डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन यूज करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा ये फ्लो चार्ट हो गया। आगे हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे, स्टेप्स फॉर ड्राइंग चार्ट भी होगा, ये सब आगे हम देखेंगे। अब हम जाते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ बच्चे। एक्सरसाइज में हम आज इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। पहला सवाल जो है आप पेज का बुक निकालेंगे, पेज नंबर 28, और 28 में क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन कंप्यूटर। कंप्यूटर को डिफाइन करने के लिए हम इसका आंसर देखेंगे पेज नंबर 8 पर, यानी कि फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर 1, और इसका पहला पैराग्राफ देखेंगे। अ कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक मशीन इन्वेंटेड to help people solve various problems. Computer must be programmed by human beings to perform various tasks. Various programming techniques are used for solving problem on computer. यहाँ तक आप इसको लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट 3 लाइंस जो हैं ये आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज एल्गोरिथम एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिथम क्या है और एल्गोरिथम के रूल्स क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, रोल क्या है। तो हम इसके लिए पेज नंबर 11 पे देखेंगे। पेज नंबर 11 पे आएंगे, टॉपिक एल्गोरिथम, हेडिंग देंगे एल्गोरिथम की, और इसके पहले जो 2 हेडिंग्स आएंगे, नहीं पहले 2 पैराग्राफ हैं, एल्गोरिथम मीन्स यहाँ से लेकर दूसरा पैराग्राफ रोल ऑफ एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा हम लिख के, और इसका पूरा पैराग्राफ डेवलपिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यहाँ तक हमने दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या है, हम पेज नंबर पे जाएंगे आगे। फ्लो चार्ट के ऑप्शन में पेज नंबर 18, तो फ्लो चार्ट हमने हेडिंग देनी है। फ्लो चार्ट हमने बताना है, फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। इट डिस्क्राइब्स व्हाट ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। तो इसका ये आंसर होगा। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो आगे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक तक बच्चों आप लोग अपना होमवर्क करें, मेरे पर्सनल नंबर पे अपनी कॉपीज की नीट कॉपीज की पिक्चर सेंड करें ताकि मैं उनको चेक कर सकूं, और पढ़ते रहें, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें, इधर उधर घूमना बंद करें, घरों में रहें, सेफ रहें, अपने